हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कल्पना सिंह एंड वेलकम टू लर्न विद हनीना। चलिए फ्रेंड्स, फिर से आज हम आप सभी लोगों के लिए एक क्लास लेकर के आए हैं जो आपके एनटीए यूजीसी नीट जेआरएफ दिसंबर 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और ये क्लास आप सभी लोगों को बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी अन्य सभी परीक्षाओं में उपयोगी क्वेश्चंस रहने वाले हैं। और हमारा ये जो सब्जेक्ट है होम साइंस है, यानी कि गृह विज्ञान। टॉपिक हमारा भोजन एवं पोषण के अंतर्गत भोजन के द्वारा होने वाले रोग एवं उपचार से संबंधित है। ठीक है, और डे हमारा आज का 6 रहेगा, यानी कि आज हम लोग 6वें दिन अपने क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, इसके पहले देखिए भोजन एवं पोषण से संबंधित, ठीक है, कई टॉपिक हम आप सभी लोगों को कंप्लीट करा दिए हैं। जैसे कि उसमें देखिए आप लोगों का भोजन के कार्य एवं भोज्य समूह आता है। ठीक है, सुपोषण एवं कुपोषण आता है, संतुलित आहार आता है, ऊर्जा उपापचयन आता है। ठीक है, और लास्ट आपका भोजन एवं पोषण के अंतर्गत भोजन के द्वारा होने वाले रोग एवं उपचार हैं। और इसके बाद हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, ठीक है, वसा यानी कि लिपिड्स, विटामिन, ठीक है, खनिज लवण, जल, वनस्पति भोज्य पदार्थ, इन सभी के बारे में हम लोग टॉपिक वाइज यानी कि चैप्टर वाइज, डे वाइज, ठीक है, हम लोग कंप्लीट अपना जो भी टॉपिक है उसको कंप्लीटली कंप्लीट करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विद कल्पना एंड अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, भोजन के द्वारा होने वाले रोग एवं उपचार से संबंधित। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम लोगों को बीएमआर से संबंधित क्वेश्चंस पूछे गए हैं। और ये सभी जितने भी हम आप लोगों को क्वेश्चन कराते हैं सभी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, न कि कोई बाहरी क्वेश्चन हम आप लोगों को उठा करके कराते हैं। ठीक है, और अभी जो जस्ट हम आप लोगों को ये क्वेश्चन करा रहे हैं ये आप लोगों का यूजीसी नेट एग्जाम दिसंबर 2019 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है आपका कि बीएमआर के बारे में गलत कथन को चुनिए, यानी कि जो कथन आपका गलत है उसके बारे में आपको बताना है। चलिए, सबसे पहला ऑप्शन है आपका कि बीएमआर शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित है। सेकेंड ऑप्शन है आपका कि बीएमआर व्यक्ति की उम्र के व्युत्क्रमानुपाती है। थर्ड है आपका कि बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है। और लास्ट आपका फोर्थ है कि पुरुषों का बीएमआर उसी उम्र की महिलाओं की अपेक्षा उच्च होता है। ठीक है, अब देखिए गलत क्या है। ये तो आपका बिल्कुल सही है। अभी हमने 1-2 दिन पहले ही आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन कराया था कि जो पुरुषों का बीएमआर होता है वो महिलाओं की अपेक्षा क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी कि उच्च होता है। ठीक है, बीएमआर शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित होता है, ये भी आपका बिल्कुल सही कथन कहा गया है। एंड सेकेंड आपका क्या था कि बीएमआर व्यक्ति की उम्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जो कि बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आपका जो गलत होगा वो हो जाएगा बीएमआर गर्म जलवायु में बढ़ जाता है। यानी कि देखिए जो बीएमआर होता है फ्रेंड्स वो शरीर के सतही क्षेत्र से संबंधित होता है। ठीक है, और आपका जो बीएमआर होता है वो व्यक्ति की उम्र के व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा पुरुषों का जो बीएमआर होता है, ठीक है, वो गर्म जलवायु में क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, सॉरी ये आपका गलत होगा। ठीक है, यानी कि जो हमने अभी पहले भी इसको बताया है कि जो बीएमआर होता है वो गर्म जलवायु में बढ़ जाता है, ये आपका गलत कथन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो गलत कथन है उसी को आपको सही करना है, क्योंकि हमसे पूछा क्या है, गलत। ठीक है, तो जो गलत है वही हमारा सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका जो थर्ड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित को मिलाइए। अब आपको कुछ यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है, इसको आपको मिलान करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए भोजन संक्रमण, ठीक है, यानी कि भोजन में जो संक्रमण उत्पन्न होता है वो किसके कारण होता है, सॉरी माइकोटॉक्सिन के कारण होता है, सूक्ष्म जीव के कारण होता है, कीटनाशक के कारण होता है, या फिर भोजन के जरिए विषाणु के संक्रमण से होता है, या फिर बर्तन की वजह से होता है। ठीक है, तो देखिए जो भोजन में फ्रेंड्स संक्रमण होता है, ठीक है, जो संक्रमण होता है भोजन में वो आपके सूक्ष्म जीव की वजह से होता है, किसके, सूक्ष्म जीव से। ठीक है, इसके बाद सेकंड आपका आता है विषाक्त रसायन। ठीक है, अब देखिए आपका जो भी भोज्य पदार्थ यानी कि जो भी आपका रसायन है, ठीक है, वो किसके वजह से विषाक्त होता है, तो वो आपका कीटनाशक की वजह से क्या होता है, विषाक्त हो जाता है। ठीक है, तो सेकंड का आपका थर्ड हो जाएगा। एंड थर्ड आपका दिया है सीसा विषाक्तता। ठीक है, यानी कि सीसा विषाक्तता जो होता है वो किसकी वजह से होता है, तो वो आपका बर्तन की वजह से होता है। इसके बाद आपका आता है कवक। ठीक है, कवक किससे होता है,
तो कवक जो होता है फ्रेंड्स वो आपका माइकोटॉक्सिन से होता है। किससे होता है? माइकोटॉक्सिन से होता है, ठीक है। और लास्ट आपका है संक्रमणीय हेपेटाइटिस। तो जो संक्रमणीय हेपेटाइटिस बचता है वो आपका फोर्थ हो जाएगा, भोजन के जरिए विषाणु संक्रमण की वजह से संक्रमणीय हेपेटाइटिस होता है, ठीक है। अब देखिए मिलान तो हम लोगों ने कर लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि सबसे पहले देखिए पहला का दूसरा, तो देखिए पहला का जो दूसरा है ऑप्शन नंबर थर्ड में है, तो इस प्रकार से आपका राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर थर्ड। आप लोग क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि काफी अच्छा मैंने मिलान करके आप सभी लोगों को बता दिया है। चलिए इसका थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका एसिटामिनोफेन, ठीक है, यानी कि एसिटामिनोफेन विषाक्तता जो सबसे आम दवा है, इनमें से किसकी विफलता का कारण है? यानी कि जो एसिटामिनोफेन होता है, ठीक है, ये जो विषाक्तता है जो कि सबसे आम दवा है ये आपका, ठीक है, तो इनमें से किसकी विफलता के कारण होता है? फेफड़े की विफलता के कारण होता है, किडनी के, लीवर के, या फिर मस्तिष्क के? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स आपका क्या हो जाएगा? यानी कि लीवर के, ठीक है, क्योंकि देखिए जो एसिटामिनोफेन होता है, ठीक है, ये आपका एक दर्द निवारक, ठीक है, और आपका जो ज्वर नाशक होता है ये दवा है, ठीक है। और इसकी जो अधिक खुराक होती है इसमें लीवर जो होता है उसमें विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। अगर आप ज्यादा दवा इस प्रकार का लेते हैं तो आपको जो लीवर है, ठीक है, वो आपका खराब हो जाता है, जिसकी वजह से आपका लीवर फेल हो जाएगा, लीवर में घाव हो जाएगा, आदि कई समस्याएं आप लोगों को देखने को मिलती है इसकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड ये आपका टीजीटी 2017 के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा गया है, ओके। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि जैम और जेली में बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताएं जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यानी कि जैम और जेली में जो बढ़ने वाले उस जीव का नाम बताना है आपको जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पहला ऑप्शन है आपका प्रोटोजोआ, सेकेंड ऑप्शन है आपका मोल्ड्स, और थर्ड ऑप्शन है आपका बैक्टीरिया, फोर्थ है आपका वायरस, ठीक है। तो आपको बताना है कि जैम और जेली में बढ़ने वाले कौन सा जीव है, ठीक है, जिसमें कम मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि जिसको कम ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है वो आपका क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया होगा। देखिए जो बैक्टीरिया होता है फ्रेंड इसमें आपको मुक्त ऑक्सीजन की आवश्यकता जो होती है वो कम होती है, ठीक है। और जो आपका जैम और जेली होता है इसमें सूक्ष्म जीवों से, यानी कि इसको सूक्ष्म जीवों से बचाने के लिए उनमें संरक्षक रेफ्रिजरेशन, ठीक है, बोतलों का बांधीकरण और कई भी विधियों का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि देखिए जो लोग इंटर में व्यावसायिक से पढ़े होंगे, ठीक है, तो जो लोग व्यावसायिक से पढ़ते हैं उसमें आप लोग इंटर में ही आर्ट साइंस, ठीक है, वहाँ पर कुछ खाद्य पदार्थों को बनाने की विधियाँ बताई जाती है, जैसे कि जैम, जेली, अचार, मुरब्बा ये सभी होता है, ठीक है। तो वहाँ पर आप लोगों को जब जैम और जेली बनाना सिखाया जाता है तो वहाँ पर आप उसको कैसे संरक्षित करके 1 साल तक 2 साल तक कर सकते हैं, उसको डिब्बा में भर करके उसको मोम से पैक किया जाता है। इस यानी कि इस तरीके का जो भी विधि है, ठीक है, ये सब आपको इंटर में जब आप व्यावसायिक पढ़े होंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है ई कोलाई, ठीक है, या फिर इसको आप ई कोली भी बोल सकते हैं या फिर ई कोलाई भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि ई कोलाई क्या है? पहला ऑप्शन है आपका ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, सेकंड ऑप्शन है आपका ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, थर्ड ऑप्शन है आपका न्यूट्रल बैक्टीरिया, और फोर्थ है आपका उपर्युक्त सभी। तो देखिए जो ई कोलाई होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका क्या होता है, ठीक है, तो ये एक प्रकार का देखिए ग्राम नेगेटिव यानी कि अवायुजीवी बैक्टीरिया होती है, ठीक है, और ये आपको मानव और आपके जानवरों के जो पेट में कुछ मात्रा में ये उपस्थित होते हैं, ठीक है, जानवर या फिर मानव दोनों के ही पेट में यानी कि उपस्थित होते हैं, कुछ मात्रा में केवल होते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? ग्राम नेगेटिव आपका बैक्टीरिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सेकेंड ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका यूपीएलटी 29 जुलाई 2018 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको आप लोग रिपीट करते रहिएगा, ओके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है, यानी कि कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है? पहला ऑप्शन है आपका लैक्टोबैसिली, और सेकंड ऑप्शन है आपका वाइब्रियो कॉलेरा,
थर्ड ऑप्शन है आपका साल्मोनेला और फोर्थ ऑप्शन है आपका स्टेफाइलोकोकस। ठीक है, स्टेफाइलोकोकस, यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। ठीक है, और ये भी क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, ये आपका यूपीएलटी 29 जुलाई 2018 के एग्जाम में पूछा गया है। किस एग्जाम में? आपका एलटी 2018 में ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। तो देखिए, अब जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि बैक्टीरिया क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका देखिए क्या हो जाएगा, ब्रिवियो कॉलेरा हो जाएगा, क्योंकि ये जो ब्रिवियो कॉलेरा है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपका क्षारीय पीएच में वृद्धि करता है। ठीक है, देखिए जो ब्रिवियो कॉलेरा नामक कॉलेरा जो होता है वो एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। ठीक है, इससे हैजा यानी कि छोटी आंत में संक्रमण हो जाता है। ठीक है, तो हैजा नामक जो बीमारी होती है, काफी सुना होगा, बस ये आप लोग सोचिए कि ये सब बीमारियां जो है वो कान से सुनने को मिल जाए बट देखने को आपको लाइफ में कभी ना मिले। ठीक है, क्योंकि ये सब बहुत खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो जो ब्रिवियो कॉलेरी होती है, ठीक है, इसकी वजह से हैजा नामक जो रोग होता है वो सब हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्षारीय पीएच में कौन वृद्धि करता है, तो आपका क्या हो जाएगा, ब्रिवियो कॉलेरा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि पाश्चुरीकरण मुख्यतः किया जाता है, यानी कि जो पाश्चुरीकरण है वो मुख्यतः किया जाता है, यानी कि किसके लिए किया जाता है। पहला ऑप्शन है सभी सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, सेकंड ऑप्शन है आपका रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए, एंड थर्ड ऑप्शन है आपका एंजाइम को निष्क्रिय करने के लिए, और फोर्थ ऑप्शन है आपका अशुद्धियों को निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए जो पाश्चुरीकरण होता है वो किसके लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कि काफी आम भाषा में आप लोग सुने होंगे पाश्चराइजेशन करना, पाश्चुरीकरण करना। ठीक है, तो ये किसके लिए किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, जो आपका पाश्चुरीकरण होता है, ठीक है, इसका प्रयोग रोग पैदा करने वाले जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं उसको नष्ट करने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए पाश्चुरीकरण किया जाता है मुख्य रूप से। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है आपका 1 मिनट। क्वेश्चन है सूची 1 में दिए गए सूक्ष्म जीवी को सूची सेकंड में दिए गए खाद्य जन्य रोग की स्थिति को सुमेलित कीजिए। यानी कि देखिए सूची 1 में, ठीक है, सूची फर्स्ट में आपको सूक्ष्म जीव के बारे में दिया गया है, उनके नाम। ठीक है, सेकंड में आपको दिया गया है खाद्य जन्य रोग की जो स्थिति है, ठीक है, उससे आपको सुमेलित करना है। अब आपको बताना है, देखिए साल्मोनेला, शिगेला, क्लोस्ट्रीडियम, प्रोटोजोआ वायरस। ठीक है, तो अब सबसे पहला आपका पॉइंट है साल्मोनेला। अब इससे आपको बताना है कि कौन सा खाद्यजन्य रोग होता है या फिर खाद्यजन्य रोग की स्थिति है कौन सी। ठीक है, तो देखिए अब आपका साल्मोनेला है। ठीक है, साल्मोनेला। ठीक है, तो देखिए जो साल्मोनेला होता है फ्रेंड्स, 1 मिनट। अच्छा, एक क्वेश्चन लगता है आप लोगों को छूट गया है, 30 के बाद आपका 31 नहीं है 32 आएगा। चलिए कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया होगा। चलिए कोई नहीं, आप लोगों का एक क्वेश्चन छूट गया, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, पहला आपका ऑप्शन दिया है पॉइंट साल्मोनेला। ठीक है, तो देखिए जो साल्मोनेला होता है, अभी अभी जस्ट इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन बताया कि साल्मोनेला जो होता है, ठीक है, उससे आपके आंत्र में ज्वर होता है। ठीक है, छोटी आंत में आंत्र ज्वर ये सब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका दिया गया है। ठीक है, सेकेंड है आपका शिगेला। शिगेला से क्या होता है, श्रृंग्रहणी होता है या फिर एमोइबिक श्रृंग्रहणी होता है, यक्ष्मा यानी कि टीबी होता है, हेपेटाइटिस होता है, या फिर बोटलिज्म होता है। तो देखिए फ्रेंड, जो आपका शिगेला होता है, ठीक है, इससे संग्रहणी होता है। ठीक है, क्या होता है, संग्रहणी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। थर्ड आपका दिया है क्लोस्ट्रीडियम। तो देखिए क्लोस्ट्रीडियम से क्या होता है आपका, अब दो ऑप्शन तो यहाँ से हट गया है। ठीक है, एमोइबिक संग्रहणी बचा है, यक्ष्मा यानी कि टीबी बचा है, हेपेटाइटिस बचा है, और आपका बोटलिज्म बचा है। ठीक है, तो देखिए जो क्लोस्ट्रीडियम होता है जीवाणु, ठीक है, उससे आपको बोटलिज्म होता है। क्या होता है, बोटलिज्म होता है। तो यहाँ पर आपका 6 ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ दिया है आपका प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ से क्या होगा, एमोइबिक संग्रहणी होगा, या फिर टीबी होगा, या फिर हेपेटाइटिस होगा। तो देखिए जो प्रोटोजोआ होता है फ्रेंड्स, इससे आपका एमोइबिक संग्रहणी होता है। क्या होता है, एमोइबिक संग्रहणी होता है। ठीक है, और लास्ट आपका बचता है वायरस। वायरस से आपका हेपेटाइटिस हो जाएगा। ठीक है, और आपका एक जो टीबी के लिए दिया है, इसका दिया ही नहीं है। ठीक है, तो इसको आप लोग
कट कर सकते हैं। अब देखिए जो पहला है उसका चौथा सही पांचवा सही है, ठीक है, और दूसरा का पहला, तो यहाँ पर आपका देखिए थर्ड ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये देखिए एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम 2013 के एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका देखिए अभिकथन है और कारक है, यानी कि ठीक है, अभिकथन देखिए क्या कहता है कि एंटीऑक्सीडेंट पोषक आहार में विषाक्तता को कम कर सकता है, ठीक है, और संभावित स्वास्थ्य लाभों को अधिकतम कम कर सकता है। यानी कि जो आपका एंटीऑक्सीडेंट पोषक आहार है इसमें ये आपको विषाक्तता को कम कर सकता है और संभावित स्वास्थ्य लाभों को अधिकतम कर सकता है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। जो आपका देखिए एंटीऑक्सीडेंट पोषक आहार होता है ये आपके विषाक्तता को कम कर सकता है और जो भी आपकी संभावित स्वास्थ्य है उसके लाभों को अधिकतम कर सकता है, ठीक है, तो ये तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका जो अभिकथन है, ठीक है। इसके बाद कारण आता है, देखिए कारण क्या दिया गया है, ठीक है, कारण दिया गया है कि फल और सब्जियों के पोषक वाले आहारों से आरडीए के स्तर से उच्च स्तरों पर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई आदि मिलता है, जो कि आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ये आपका गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आरडीए के स्तर से उच्च स्तरों पर विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन ई मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बल्कि देखिए जो यहाँ पर आपका ए कहा गया है कि एंटीऑक्सीडेंट पोषक आहार में विषाक्तता को कम कर सकता है और संभावित स्वास्थ्य लाभों को अधिकतम कर सकता है, ठीक है, और जो कारण आर होगा फ्रेंड्स ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। ए तो बिल्कुल सही है बट आपका आर गलत है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, देखिए ए सही है लेकिन आर गलत व्याख्या है, ठीक है, तो बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर आपका जो डी ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन देखिए काफी लॉन्ग है, अभी जो क्वेश्चन बताए हैं वो भी आपको 2013 के एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। जितने भी देखिए मिलान वाले क्वेश्चन है ये आप लोगों को बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों को देता ही देता है, ठीक है, नेट जेआरएफ के एग्जाम में। क्वेश्चन है आपका कि सूची फर्स्ट में दिए गए खाद्य पदार्थों को दूषित करने वाले जीवों को सूची सेकंड में दिए गए पदार्थों जिसके द्वारा उनका स्थानांतरण होता है से सुमेलित करें, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपका सूची फर्स्ट दिया गया है एंड यहाँ पर सूची सेकंड दिया गया है, ठीक है। अब सूची फर्स्ट में आपको क्या दिया गया है, खाद्य पदार्थों को दूषित करने वाले जीवों के नाम दिया गया है, ठीक है, और दूसरे आपको सेकंड में दिया गया है कि दिए गए खाद्य पदार्थों जिसके द्वारा उनका स्थानांतरण होता है वो बताया गया है, ठीक है। अब पहला पॉइंट आपका है कि टेनिया सोलियम, ठीक है, सेकंड आपका है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम और थर्ड आपका दिया है स्टेफिलोकोकस आयरस और फोर्थ आपका दिया है स्टेप्टोकोकस और फिफ्थ आपका दिया है साल्मोनेला, ठीक है। अब आपको बताना है कि टेनिया सोलियम, ठीक है, टेनिया सोलियम यानी कि इससे कौन से खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, दूध और दुग्ध पदार्थ, अंडा मांस उत्पाद, सुअर मांस और इसके उत्पाद, या फिर क्रीम युक्त खाद्य पदार्थ, फ्रीज की हुई सब्जियां, अचार, डिब्बाबंद प्रोटीन खाद्य पदार्थ क्या होता है, ठीक है। अब तो देखिए यहाँ पर आपका जो टेनिया सोलियम है सॉरी, तो देखिए जो टेनिया सोलियम है इससे कौन से यानी कि जो खाद्य पदार्थ हैं जिसके द्वारा उनका स्थानांतरण होता है, तो देखिए इससे आपका सुअर मांस और इसके उत्पाद होते हैं, किससे, टेनिया सोलियम से, ठीक है। तो ये आपका थर्ड में चला जाएगा, पहला का थर्ड देखिए इन दोनों में है तो दोनों तो होगा नहीं, ठीक है। अब इसके बाद है सेकंड क्या दिया है आपका, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ठीक है। तो देखिए जो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है फ्रेंड इससे आपका डिब्बा बंद प्रोटीन खाद्य पदार्थ होता है, ठीक है, क्या होता है, डिब्बा बंद प्रोटीन खाद्य पदार्थों में आपको क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम यानी कि जीवों को मिलाया जाता है, खाद्य पदार्थों को मिलाया जाता है, ठीक है। थर्ड आपका दिया है स्टेफिलोकोकस आयरस, स्टेफिलोकोकस आयरस किसमें मिलाया जाता है फ्रेंड्स, तो ये आपका क्रीम युक्त खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है, ठीक है।
क्रीम युक्त, यानी कि इसका हो जाएगा डी। ठीक है, यानी कि जो आपका स्टेफिलोकोकस आयरस होता है ये खाद्य पदार्थों को दूषित होने से बचाता है ये भी। ठीक है, तो ये आपको क्रीम युक्त जो खाद्य पदार्थ होते हैं उसमें स्टेफिलोकोकस आयरस मिलाया जाता है, जिससे कि आपका जो क्रीम युक्त खाद्य पदार्थ है वो खराब ना हो। ठीक है, इसके बाद आपका चौथा आता है स्ट्रेप्टोकोकस। अब देखिए जो स्ट्रेप्टोकोकस होता है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपके दूध और दुग्ध से बने जो पदार्थ होते हैं उसमें आपका स्ट्रेप्टोकोकस खाद्य पदार्थ को मिलाया जाता है, जिससे कि आपका जो दूध है या फिर दूध से बने खाद्य पदार्थ हैं वो दूषित ना हो। ठीक है, और पांचवा है आपका साल्मोनेला। तो जो साल्मोनेला होता है फ्रेंड्स, ये आपका अंडा मांस उत्पाद में मिलाया जाता है साल्मोनेला को। ठीक है, इसका बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला का आपका क्या था, सी था। ठीक है, सेकंड का आपका क्या था, क्लोस्ट्रीडियम। सेकंड का आपका जी था। ठीक है, और इसके बाद थर्ड का आपका स्टेफिलोकोकस। ठीक है, स्टेफिलोकोकस क्या था, क्रीम युक्त खाद्य पदार्थ। यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, देखिए ऑप्शन नंबर आपका जो बी होगा वही करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए ये भी देखिए फ्रेंड्स, आपके जो क्वेश्चन है ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम सेकेंड पेपर जून 2017 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। ये भी देखिए मिलान करने वाला है, बट 1 मिनट, इसको मैं पूरा पे कर देती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। चलिए इसको इतना बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि सूची फर्स्ट में दिए गए मधु को सूची सेकंड में दिए खाद्य पदार्थों से सुमेलित कीजिए। फर्स्ट में दिया है आपका डीओपीए, सेकंड आपका दिया है आपका एक्रोलिन, थर्ड है आपका ग्लूटीन, फोर्थ है आपका एफ्लाटॉक्सिन और फिफ्थ है आपका फेरस सल्फाइड। ठीक है, यहाँ पर आपको सूची फर्स्ट में दिए गए मदों को सूची सेकंड में दिए गए खाद्य पदार्थों से सुमेलित करना है। ठीक है, यानी कि फर्स्ट में आपको जो मद दिए गए हैं सूची सेकंड में जो खाद्य पदार्थ दिए हैं उससे मिलाना है। तो सबसे पहला आपका है आपका डीओपीए। ठीक है, तो डीओपीए किससे मैच करेगा, अंडा से, मेवे से, सेब से, दुग्ध से, अनाज से, तेल से। तो देखिए जो डीओपीए होता है, ठीक है, डीओपीए होता है फ्रेंड्स, वो आपका सेब खाद्य पदार्थों से मिलान होगा इसका। ठीक है, सेकंड आपका आता है एक्रोलिन। ठीक है, देखिए जो एक्रोलिन होता है ये आपका तेल से सम्मिलित यानी कि सुमेलित होगा, किससे, तेल से होगा। तो इसका आपका आ जाएगा फिफ्थ आ जाएगा। ठीक है, और ग्लूटीन, ग्लूटीन किससे आपका संबंधित होगा, तो ग्लूटीन जो होता है फ्रेंड्स वो आपके अनाज से होगा, किससे होगा, अनाज से। फोर्थ है आपका एफ्लाटॉक्सिन, तो देखिए जो एफ्लाटॉक्सिन होता है ये आपका मेवे से संबंधित होगा। ठीक है, और लास्ट है आपका फेरस सल्फाइड, तो देखिए जो फेरस सल्फाइड होता है फ्रेंड्स ये आपके अंडा से सुमेलित होगा, किससे, अंडा से। ठीक है, यहाँ पर दुग्ध से कुछ नहीं होगा। ठीक है, ये ऑप्शन आपका क्रॉस हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आपका देखिए राइट हो जाएगा करेक्ट मिलान जो हमने किया। चलिए कोड इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, आप लोग मिलान से ही ध्यान दीजिए थोड़ा सा। ओके, तो यहाँ पर आपका करेक्ट होता है ये भी क्वेश्चन। एंड चलते हैं अब हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि सूची फर्स्ट में दिए गए जीवाणुओं को सूची सेकंड में दिए गए खाद्य पदार्थों से मिलाइए जिसके द्वारा वे संचारित होते हैं। यानी कि सूची फर्स्ट में जो जीवाणु दिए गए हैं इनको सूची सेकंड में दिए गए खाद्य पदार्थों से मिलाना है। ठीक है, फिर से देखिए वही साल्मोनेला, स्ट्रेप्टोकोकस, क्लस्ट्रीडियम बोट्युलाइनम, फोर्थ है आपका टीनिया सोलियम और फिफ्थ है आपका शिगेला। ठीक है, सिगेला 6 भी दिया है क्या इसमें, नहीं, चलिए 6 ये इसका होगा ना, इसका है ये। ठीक है, अब देखिए जो साल्मोनेला है फ्रेंड्स, ठीक है, ये आपको यानी कि किस खाद्य पदार्थों में मिलाया जाता है, कच्ची सब्जियां और सलाद में, या फिर कम अम्लीय डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में, निर्जलित सब्जियां में, अंडा व मांस में, सुअर का मांस व उत्पाद में। अभी मैंने जस्ट कुछ टाइम 1-2 क्वेश्चन पहले ही अभी इसको बताया है मैंने। ठीक है, तो देखिए जो साल्मोनेला होता है वो अंडा व जो मांस उत्पाद होता है उससे सम्मिलित होगा। ठीक है, तो इसका तो आपका फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड आपका आता है स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस किससे होता है, क्रीम और डेयरी उत्पाद से। ठीक है, इसको भी मैंने अभी बताया था, किससे, क्रीम और डेयरी से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, 6 वाला हो जाएगा। ठीक है, तो फोर्थ 6 यानी कि इसका जो राइट ऑप्शन होगा सेकेंड जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका आता है देखिए क्लस्ट्रीडियम बोट्युलाइनम।
ठीक है। तो क्लोस्ट्रीडियम बाटुलाइनम क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कम अम्लीय डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ। फोर्थ है आपका टीनिया सोलियम। तो देखिए जो टीनिया सोलियम है फ्रेंड्स, ये आपका सुअर का मांस व उसके उत्पाद में मिलाया जाता है। फिफ्थ है आपका शिगेला, अभी जस्ट मैंने कुछ टाइम पहले ही कराया था, तो जो शिगेला हो जाएगा ये आपका किससे हो जाएगा, कच्ची सब्जियां व सलाद में शिगेला, ठीक है। फर्स्ट, यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका डैश भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है, यानी कि जो भोजन जन्य रोगों के कारण है उसमें से एक है। पहला ऑप्शन है आपका सूक्ष्म जीवों से दूषित होना, उष्मायन, शोध या फिर पेचिश, ठीक है। तो आपको बताना है कि किससे भोजन जन्य रोगों के कारण में से एक है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका सूक्ष्म जीवों से दूषित होना हो जाएगा, ठीक है। यानी कि सूक्ष्म जीवों से दूषित होना भोजन जन्य रोगों के कारणों में से एक है। देखिए फ्रेंड्स, जो भोजन को विषाक्त बनाने में आपका सूक्ष्म जीव होता है वो सबसे प्रमुख होता है, ठीक है। ये आपके भोजन सामग्री में पहुंचकर उसमें विष उत्पन्न कर देते हैं और ये सूक्ष्म जीवों को यानी कि सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो भोजन को सड़ाकर दूषित कर देते हैं। और जो कुछ भोज्य पदार्थ होते हैं वो आपके शीघ्र ही नष्ट होने वाले होते हैं, ठीक है। यानी कि आपके जो फफूंदी हो गए हैं, ठीक है, और शुक्राणुओं में खमीर हो गए हैं, ठीक है, और जीवाणुओं के कारण जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो कई चीज़ें आपको देखने को मिलती है। देखिए जो कुछ पौधे होते हैं, ठीक है, वो देखने में जैसे कि आपका पालक हो गया, मेथी हो गया, ठीक है, इस प्रकार से तो कई तरीके के होते हैं, किंतु देखिए वो विषाक्त होने के कारण जो भोज्य सामग्री होता है उसमें शामिल किए जाने पर वो उसको क्या करते हैं, विषाक्त बना देते हैं, उसके पहले वो नहीं होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि म्यूकर एस्पेरजिलस, ठीक है, एस्पेरजिलस और इरगॉट जैसे कवक डैश और डैश के सामान्य दूषक हैं। यानी कि म्यूकस एस्पेरजिलस और इरगाट, ठीक है, ये जो कवक हैं ये किसके सामान्य दूषक है, सुअर और गाय के मांस के समान, या फिर फीता कृमि और वलय कृमि, या फिर जीवाणु और विषाणु, या फिर डबल रोटी और अनाज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो म्यूकस एस्परजिलस और इरगाट जैसे जो आपके कवक है फ्रेंड्स, ये आपके डबल रोटी और अनाज के सामान्य दूषक हैं, ठीक है, डबल रोटी और अनाज के समान दूषक हैं। ओके, तो यहाँ पर आपका फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड जो आपका म्यूकर पेनिसिलियम होता है, एस्परजिलस होता है, ठीक है, ये सभी आपके नमी एवं शीतल के कारण फफूंदी के रूप में उत्पन्न होकर डबल रोटी, पापड़ या फिर कई आपके अनाज जो होते हैं, ठीक है, फल होता है, सब्जी होते हैं, ये सबको खराब कर देती है। और जो भोजन होता है आपका वो आपके खाने योग्य नहीं रहता। जैसे कि देखिए कई चीज़ों में जैसे आपके खटाई हो गया, ठीक है, नमक हो गया, या फिर इनका मीठे पर कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। लेकिन आपका जो एसिटिक अम्ल होता है इनमें इनकी वृद्धि नहीं हो पाती और फफूंदी जो होता है वो हानिकारक होता है। लेकिन देखिए फिर भी कुछ दवाइयाँ बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ जो होगा वही करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोग, ठीक है, जनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेना है, असत्य है, सत्य है, या फिर संबंधित नहीं है, या फिर संदेहास्पद है। एक बार फिर से क्वेश्चन को समझिएगा कि भोजन संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक, ठीक है, रोगजनक जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेना है, क्या है, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि सत्य है। क्योंकि देखिए फ्रेंड जो आपका भोजन होता है, ठीक है, संक्रमण भोजन में उपस्थित रोगजनक, ठीक है, जीवाणुओं रोगाणुओं को खा लेना ही यह एक आपका सत्य कथन हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका टीजीटी 2019 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि साल्मोनेला, ठीक है, साल्मोनेला भोजन विषाक्तता एक जीवाणुविक भोजन विषाक्तता है, असत्य है, सत्य है, असत्य है, संबंधित नहीं है, या फिर विवादित है। तो देखिए जो आपका साल्मोनेला भोजन होता है वो विषाक्तता एक जीवाणुविक भोजन विषाक्तता है, ये आपका बिल्कुल सही कथन होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है।
क्वेश्चन है आपका, देखिए फिर से अभिकथन और कारण वाले। अभिकथन ए कहता है कि जिन खाद्य पदार्थों से उनमें निहित पोषक तत्वों के सुस्थापित कार्यों से अतिरिक्त स्वास्थ्यवर्धक लाभ प्राप्त होते हैं उन्हें प्रकार्यात्मक खाद्य पदार्थ यानी कि फंक्शनल फूड कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि अभिकथन आपका सही कहा गया है या फिर नहीं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो बात कही गई है कि जिन खाद्य पदार्थों में उनमें निहित पोषक तत्वों के सुस्थापित कार्यों से अतिरिक्त स्वास्थ्यवर्धक लाभ प्राप्त होते हैं उन्हें प्रकार्यात्मक खाद्य पदार्थ यानी कि फंक्शनल फूड कहते हैं, जो कि बिल्कुल सही कथन कहा गया है। एंड आर आपका कहता है कि प्रोबायोटिक, ठीक है, प्रोबायोटिक फ्लेवोनोइड और फाइटोस्टेरोल जैसे बायोएक्टिव घटक तत्वों में स्वास्थ्यवर्धक प्रभाव होता है। ये भी आपका बिल्कुल सही बात कहा गया है। तो देखिए यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स कि ए और आर दोनों ही सही होगा। ठीक है, और जो आर है ये आपका ए का सही स्पष्टीकरण भी दे रहा है। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपका यूजीसी नेट एग्जाम 2014 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग होगा क्योंकि आपका लगभग 50-55 क्वेश्चन आज की क्लास में है। ठीक है, तो इसलिए आपका थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग क्लास आपका हो सकता है। क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट में दिए गए जीवाणुओं से सूची सेकंड में दिए उनसे होने वाले विकारों से सुमेलित कीजिए। यानी कि सूची फर्स्ट में आपको जीवाणु दिया गया है एंड सेकंड में उनसे जो होने वाले विकार होते हैं, ठीक है, वो दिए गए हैं आपको सूची सेकंड में, तो उनसे आपको सुमेलित किया गया है, करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है आपका साल्मोनेला। तो देखिए साल्मोनेला से कौन से विकार होते हैं? मस्तिष्क में रसौली होता है, अमीबा से होने वाला पेचिस है, मियादी बुखार है, पेप्टिक अल्सर है, हेपेटाइटिस है या फिर पेचिस है। तो अब देखिए जो साल्मोनेला होता है फ्रेंड्स, इससे कौन से विकार होते हैं? तो इससे आपका देखिए जो साल्मोनेला होता है, ठीक है, उससे आपको मियादी बुखार होता है। क्या होता है? मियादी बुखार होता है। सेकंड है आपका शिगेला। शिगेला से कौन से विकार उत्पन्न होते हैं? तो देखिए जो शिगेला होता है फ्रेंड्स, उससे आपको यानी कि पेचिस पड़ता है। क्या होता है? पेचिस पड़ता है शिगेला से। इसके बाद थर्ड है आपका टैनिया सोलियम। ठीक है, तो देखिए जो टैनिया सोलियम होता है इससे आपके मस्तिष्क में रसौली होती है। क्या होती है? मस्तिष्क में रसौली होती है। फिर फोर्थ है आपका प्रोटोजोआ, जो कि आपका अमीबा से होने वाला पेचिस है। प्रोटोजोआ किससे होता है? अमीबा से होने वाला पेचिस है। और लास्ट आपका बचता है हेलिकोबैक्टर पायलोरी। ठीक है, हेलिकोबैक्टर पायलोरी, इससे कौन सा विकार उत्पन्न होता है? तो इससे आपका पेप्टिक अल्सर उत्पन्न होता है। क्या होता है? पेप्टिक अल्सर विकार हो जाता है। ठीक है तो देखिए पहला का आपका थर्ड है, ठीक है, और सेकंड का आपका 6 है। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। और इस सभी क्वेश्चन आप लोगों के यूजीसी नेट एग्जाम में पूछे गए हैं। मैं बार बार बता रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, और आज की क्लास कैसी लगी ये आप सभी लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि सूची 1 में दिए गए जीवों को सूची 2 में दिए गए उनके बीमारी फैलाने के साधन से मिलाएं। यानी कि सूची 1 में दिए गए जो जीव हैं, ठीक है, और सूची 2 में दिए गए उनसे बीमारी फैलाने के साधन है, उनसे आपको मिलान करना है। सबसे पहला आपका दिया है टीनिया सोलियम। ठीक है, टीनिया सोलियम कौन सी बीमारी फैलाने के साधन है? ठीक है, डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ, मनुष्य के मल से कीटाणुग्रस्त खाद्य पदार्थ, संक्रमित सुअर का मांस, मनुष्य भोजन व जल, दूध व दूध से बने पदार्थ। ठीक है, ये सभी मैंने आप सभी लोगों को अभी जस्ट कुछ क्वेश्चंस के पहले ही कराया है। चलिए बट फिर भी मैं बता रही हूँ, अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा शॉर्टकट में बताऊंगी। ठीक है, अब देखिए जो टीनिया सोलियम है, ठीक है, इससे क्या होता है? तो देखिए जो टीनिया सोलियम होता है फ्रेंड्स, ये आपका संक्रमित सुअर का मांस, ठीक है, क्या हो जाएगा? संक्रमित सुअर का मांस, यानी कि ये आपका थर्ड से लगेगा। ठीक है, सेकंड है आपका एस्कैरिस लम्बेरियोकोएडस। ठीक है, एस्कैरिस लम्बेरियोकोएडस, ये किससे यानी कि कौन सी बीमारी फैलाने के साधन में है? डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ है, या फिर मनुष्य के मल से कीटाणुग्रस्त खाद्य पदार्थ, या फिर मनुष्य भोजन व जल, या फिर दूध व दूध से बने पदार्थ। तो ये आपका हो जाएगा मनुष्य भोजन व जल।
तो यहाँ पर देखिए जो मनुष्य, भोजन और जल, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4th। ठीक है, तो अब देखिए जो पहला है उसका 3rd है, ठीक है, और सेकंड का 4th है। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो करेक्ट हो जाएगा। एंड थर्ड आपका है थ्रेड वर्म। थ्रेड वर्म से कौन सी बीमारी फैलने का साधन है, मनुष्य के मल से। ठीक है, और फोर्थ है आपका क्लस्ट्रीडियम बोट्यूलाइनम। ठीक है, इससे क्या होता है फ्रेंड्स, डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों में इसको डाला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा, यानी कि जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित फाइटोकेमिकल्स, ठीक है, निम्नलिखित फाइटोकेमिकल्स की क्रिया प्रणाली है। पहला ऑप्शन है आपका विष रहित करने वाले एंजाइम्स को उत्प्रेरित करना। सेकेंड ऑप्शन है आपका नाइट्रोजमीन जमीन की संरचना में रुकावट डालना। थर्ड है फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी करना, और फोर्थ है पाचन प्रणाली में कैंसर उत्पन्न करने वाले पदार्थों को पतला और संयुक्त करना। ठीक है, तब क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित फाइटोकेमिकल्स की क्रिया प्रणाली है। क्रिया प्रणाली यानी कि सबसे पहले कौन है, फिर उसके बाद कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका जो फाइटोकेमिकल्स की क्रिया प्रणाली होती है, ठीक है, इसमें आपका सबसे पहला तो ये रहेगा कि विष रहित करने वाले एंजाइम को उत्प्रेरित करना, यानी कि जो आपके विष रहित, ठीक है, एंजाइम है उसको सबसे पहले आप उत्प्रेरित करेंगे। पहला आपका ये होता है। इसके बाद आपका आता है फ्रेंड्स कि नाइट्रोजमीन की संरचना में रुकावट डालना, यानी कि जो आपका नाइट्रोजमीन की संरचना है उसमें आप इसको रुकावट डालिए। ठीक है, दूसरा आपका ये हो जाएगा। एंड तीसरा आपका ये होगा कि फ्री रेडिकल्स को निष्प्रभावी, यानी कि जो आपके फ्री रेडिकल्स है उसको निष्प्रभाव करना, यानी कि निष्प्रभाव किया जाता है। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल सही बात है आपका। ए बी सी यहाँ पर होना चाहिए ना आपका, ए सॉरी यहाँ पर आपका सी नहीं रहेगा, ये आपका निष्प्रभावी नहीं करना है, बल्कि पाचन प्रणाली में कैंसर उत्पन्न होने वाले पदार्थों को पतला और संयुक्त करना है, ये आपका थर्ड में ये रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा क्या हो जाएगा, ए बी और डी होना चाहिए। ठीक है, ए बी और डी, चलिए बिल्कुल सही बात है, ए बी और डी। ओके, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो थर्ड है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। फिर से देखिए वही सब क्वेश्चन है, मैं तो ऊब जा रही हूँ एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट करते हुए। ठीक है, बट शायद आप लोगों का आज की क्लास में जितने भी आपके ये टॉपिक्स मैंने लिया हुआ है, ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन है वो सारे कंप्लीट हो जाए, भोजन के द्वारा होने वाले रोग और उनके उपचार से संबंधित जो क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका देखिए फिर से कि सूची फर्स्ट में दिए गए जीवाणुओं को सूची सेकंड में उनके द्वारा होने वाली बीमारियों से सुमेलित कीजिए, यानी कि जो सूची फर्स्ट में जीवाणु दिए हैं उनसे कौन कौन सी बीमारी होती है उससे आपको क्या करना है, मिलान करना है। ठीक है, सबसे पहला आपका दिया है साल्मोनेला। तो देखिए साल्मोनेला से कौन सी बीमारी होती है, उल्टी दस्त होता है, या फिर दिमाग का शिष्ट होता है, या फिर गुदा में जलन होता है, या फिर स्नायु तंत्र प्रभाव होता है, या फिर मियादी बुखार होता है, या फिर पेचिश होता है। ठीक है, तो बार बार एक ही क्वेश्चन देखिए घुमा फिरा के पूछ रहा है। ठीक है, अभी मैंने 142 क्वेश्चन जो कराया है उसमें भी यही चीज था। ठीक है, जो साल्मोनेला है उससे आपको मियादी बुखार होता है। ठीक है, एंड आपका सेकंड आता है शिगेला। शिगेला से क्या होता है फ्रेंड्स, शिगेला से आपको पेचिस पड़ता है। लगता है एक ही क्वेश्चन उठा के बार बार दे दिया है। ठीक है, देखिए अभी उसके पहले जो जस्ट मैंने ये वाला क्वेश्चन कराया था वो आपके 2015 में पूछा था यूजीसी नेट एग्जाम में, एंड फिर से वही क्वेश्चन 2016 में भी पूछा है। ठीक है, थर्ड आपका आता है क्लस्ट्रीडियम। ठीक है, क्लस्ट्रीडियम से क्या होता है फ्रेंड्स, तो क्लस्ट्रीडियम से आपको उल्टी और दस्त होता है। क्या होता है, उल्टी और दस्त होता है। फोर्थ है टीनिया सोलियम। तो जो टीनिया सोलियम होता है इसमें दिमाग में सिस्ट होता है। और लास्ट है आपका ट्रिचिनेला स्पाइरेलिस। ठीक है, इससे आपको स्नायु तंत्र प्रभाव होता है। ठीक है, यानी कि जो आपका स्नायु तंत्र है वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ऑप्शन तो आपका फर्स्ट होना चाहिए ना, हाँ ठीक है, फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने मिलान कर दिया है, आप लोग ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपका 2016 के एग्जाम में पूछा गया। इसके पहले जस्ट यही वाला क्वेश्चन था, बस कुछ ऑप्शन आपके जो सूची सेकंड है उसमें मिलाया गया था, वो क्वेश्चन आपका
2015 में दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन शॉर्ट है, यानी कि जाहिर सी बात है ये क्वेश्चन आप लोगों का टीजीटी या फिर नेट के एग्जाम में ही पूछा गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन है कि अति सूक्ष्म जीवों को निष्क्रिय किया जा सकता है, यानी कि जो अति सूक्ष्म यानी कि बहुत सारे जो एकदम छोटे होते हैं, ठीक है, जो जीव होते हैं उसको कैसे निष्क्रिय किया जा सकता है? उबाल कर, बर्फ जमा कर, निर्जलीकरण द्वारा या फिर इन सभी के द्वारा। तो देखिए जो अति सूक्ष्म जीव होते हैं इनको निष्क्रिय कैसे किया जा सकता है फ्रेंड? तो देखिए उबाल कर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जो अति सूक्ष्म जीव होते हैं उनको उबाल कर, बर्फ में जमा कर, निर्जलीकरण करके, ठीक है, और भी कई प्रकार से इस प्रकार के यानी कि जो अति सूक्ष्म जीव होते हैं इनको नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, यानी कि देखिए सबसे पहले आप इसको देखिए बर्फ में जमा कर, यानी कि जो आपके खाद्य पदार्थ होते हैं उसको उस ताप तक ठंडा किया जा सकता है कि वे बर्फ की तरह जम जाते हैं, यानी कि इतना ठंडा करिए कि जो जीव होते हैं, ठीक है, वो जम जाते हैं। उबाल कर, यानी कि उबाल कर सूक्ष्म जीवों को आप एकदम से यानी कि खत्म कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका इन सभी के द्वारा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फोर्थ होगा वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं फिर से अपना अगला क्वेश्चन क्या है। फिर से वही सब जीवाणुओं के नाम। ठीक है, क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट में दी मदों को, ठीक है, यानी कि सूची फर्स्ट में जो दिया गया है मद, ठीक है, सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। अब देखिए डायरेक्ट आपको बताना है। ठीक है, यानी कि पहला आपका दिया गया है क्लॉस्ट्रिडियम फ्रिजिनस, ठीक है, यानी कि क्लॉस्ट्रिडियम फ्रिजेनस, इसको किससे आप यानी कि मिलान करेंगे? बैसिलस डिस्टेंड्री, ठीक है, सेकंड है आपका डायरिया और थर्ड है आपका अमोबिक डिसेंटेरी और फोर्थ है आपका ग्रेस्टो एंटराइटस, ठीक है, और फिफ्थ है आपका हेपेटाइटिस ए। ओके, तो अब देखिए जो क्लॉस्ट्रिडियम आपका क्या था, फ्रिजेंस है, ठीक है, तो ये आपका जो पहला है फ्रेंड्स वो आपका किससे हो जाएगा? ग्रेस्टो एंटराइट्स, ठीक है, किससे हो जाएगा? ग्रेस्टो एंटराइट्स। ठीक है, तो पहला का आपका फोर्थ हो जाएगा और जाहिर सी बात है पहले ही आपका ऑप्शन मिल गया है पहला का फोर्थ, यानी कि देखिए जो दूसरा है एंटामीबा, ठीक है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है, हिस्टोलिटिका, ये किससे हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा अमोबिक डिसेंटेरी, ठीक है, अमोबिक डिसेंटेरी से हो जाएगा। थर्ड है आपका सिगेला बैक्टीरियम, तो ये आपका बैसिलेरी, ठीक है, बैसिलेरी डिसेंटेरी से हो जाएगा। और लास्ट है आपका यहाँ पर देखिए कैंपिलोबैक्टर जैजुनी, ठीक है, ये आपका डायरिया से हो जाएगा। ठीक है, डायरिया में कौन सा जीवाणु होता है? तो कंपिलोबैक्टर जैजुनी जीवाणु होता है आपके डायरिया में, जब आपको डायरिया हो जाता है तो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ये सब एक प्रकार से आपके रोग हैं। ठीक है, ये आपके रोग हो जाएंगे और ये क्या है? आपके जीवाणु हैं। ठीक है, यानी कि इन सभी रोग में कौन कौन से जीवाणु होते हैं उसको आपको मिलान करना था। तो इस प्रकार से आपका फर्स्ट ऑप्शन जो होगा वही करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सूक्ष्म जीवों में से कौन सा खाद्य पदार्थ जनित उन्मत्तता या फिर नशा उत्पन्न करता है, यानी कि कौन सा सूक्ष्म जीव, ठीक है, खाद्य पदार्थ जनित उन्मत्तता यानी कि नशा उत्पन्न करता है। पहला ऑप्शन है आपका स्टेफाइलोकोकस आयरियल, सेकेंड ऑप्शन है आपका इकोलाई और थर्ड ऑप्शन है आपका क्लस्ट्रीडियम बाटुलिनम और फोर्थ है आपका लिस्टीरिया मोनोसाइटोजिनस और फिफ्थ आंसर है आपका साल्मोनेला। अब आपको बताना है ये कौन कौन सा ये जो जीवाणु है, ठीक है, इसमें से कौन कौन सा नशा उत्पन्न करता है। तो देखिए जो आपके नशा उत्पन्न करते हैं फ्रेंड्स वो आपका सबसे पहला तो स्टेफाइलोकोकस आयरिस होता है, ठीक है, और दूसरा आपका होता है क्लस्ट्रीडियम बाटुलिनम। क्या होता है? क्लस्ट्रीडियम बाटुलिनम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए बाकी सब तो नहीं बल्कि दो ऑप्शन ये जरूर होते हैं, पहला और तीसरा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखिए जो स्टेफाइलोकोकस आइरिस होता है फ्रेंड्स और आपका क्लस्ट्रीडियम बाटुलिनम होता है, ठीक है, ये आपके ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि खाद्य पदार्थों में नशा उत्पन्न करते हैं।
ठीक है। देखिए जो स्टेफाइलोकोकस आयरिस होता है फ्रेंड्स, ये आपका 1 ग्राम धनात्मक बैक्टीरिया है जो कि त्वचा संबंधी रोग, ठीक है, एंडोकार्डियस निमोनिया और आपका भोजन विषाक्तता, ठीक है, इन सभी के लिए ये आपका जिम्मेदार होता है, ठीक है। और दूसरा आपका आता है क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम, आपका ये, ठीक है, क्लॉस्ट्रीडियम बाटुलिनम, ये क्या करता है, ये देखिए आपको केन संरक्षक खाद्य पदार्थ में उपस्थित होता है, ठीक है। ये आपके तंत्रिका तंत्र के कार्यों में विकार उत्पन्न कर देता है, ठीक है। तो ये दोनों आपके नशा उत्पन्न करने वाले जीवाणु हैं, ठीक है, जीव हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो सेकंड ऑप्शन होगा वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार्य चिकित्सा का उद्देश्य है, ठीक है। अब आपको बताना है कौन सा आहार्य चिकित्सा का उद्देश्य है। पहला ऑप्शन है आपका पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना। सेकेंड ऑप्शन है आपका रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना। थर्ड ऑप्शन है इसमें आपका कि शरीर के प्रभावी अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना। और फोर्थ है आपका इनमें से सभी। तो देखिए जो आपका क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से कौन सा आहार्य चिकित्सा का उद्देश्य है, तो ये सभी उद्देश्य यानी कि पाचन तंत्र के कष्टों को देखते हुए सरल, सौम्य तथा सुपाच्य आहार प्रदान करना, रुग्णावस्था में भी उच्च पोषक स्तर की निरंतर आपूर्ति करना एंड शरीर के प्रभावित अंगों को पर्याप्त विश्राम प्रदान करना, ये सभी आपके आहार्य चिकित्सा का उद्देश्य के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, फोर्थ, बिल्कुल करेक्ट, यानी कि इनमें से सभी। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है आपका कि बोटुलिज्म इस मानवीय बीमारी के के कारणात्मक कारक का वर्गीकरण निम्न प्रकार होता है। यानी कि जो बोटुलिज्म, ठीक है, जो बॉटुलिज्म है इस मानवीय बीमारी के कारणात्मक कारक का वर्गीकरण किस प्रकार होता है। पहला ऑप्शन है आपका बैक्टीरियल टॉक्सिन, सेकंड ऑप्शन है आपका वायरल टॉक्सिन, थर्ड ऑप्शन है आपका माइकोटॉक्सिन और फोर्थ है रासायनिक टॉक्सिन, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स ये भी जो क्वेश्चन अभी मैं आप लोगों को करा रही हूँ ये आपके यूजीसी नेट एग्जाम काफी पहले का है, ये जून 2006 के पेपर में आया गया पेपर क्वेश्चन है, ठीक है, जून 2006 में। तो जो क्वेश्चन देखिए पूछा गया है कि बाटुलिज्म, ठीक है, इस मानवीय बीमारी के कारणात्मक कारक का वर्गीकरण किस प्रकार होता है, तो ये आपका बैक्टीरियल टॉक्सिन, ठीक है, जो आपका देखिए जो बाटुलिज्म होता है, ठीक है, वो मानवीय बीमारी के कारणात्मक कारक बैक्टीरियल टॉक्सिन के प्रकार हैं। किसके हैं, बैक्टीरियल टॉक्सिन के प्रकार है बाटुलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि खाद्य पदार्थ विकृतीकरण, ठीक है, खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किस कारणों से होता है। पहला ऑप्शन है आपका सूक्ष्म जीवों का पैदा होना, सेकंड है उच्च तापमान, थर्ड है निम्न तापमान, फोर्थ है भंडारण। तो देखिए फ्रेंड्स जो क्वेश्चन पूछा गया है कि खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किस कारण होता है, तो ये आपका सूक्ष्म जीवों का पैदा होना, यानी कि जो सूक्ष्म जीवों का पैदा होना होता है, ठीक है, यही आपके खाद्य पदार्थ को विकृतीकरण के कारण होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वही करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए जो भोजन होता है यानी कि भोज्य पदार्थ होता है, ठीक है, इसके बाह्य दूषित तत्वों द्वारा संदूषित होते हैं, ठीक है, भोजन पकाने, सुरक्षित रखने, परोसने, ठीक है, इन सभी में स्वच्छता संबंधी बातों की अपेक्षा करने से भोजन संक्रमित हो जाता है। इसी तरह भोजन के हानिकारक तत्वों से संपर्क की क्रिया को संदूषण या फिर खाद्य पदार्थ विकृतीकरण कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा सूक्ष्म जीवों का पैदा होना, यही आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाएगा। ओके, चलिए चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और ये सब देखिए काफी ओल्ड पेपर से मैंने ये सारे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकता है, यानी कि कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थ में जीवाणु को जाने से रोकता है। पहला ऑप्शन है आपका इरेडिएशन, सेकेंड ऑप्शन है आपका स्टेरिलाइजेशन, थर्ड ऑप्शन है आपका फोर्टिफिकेशन और थर्ड था फोर्टिफिकेशन और फोर्थ ऑप्शन है आपका डिहाइड्रेशन, ठीक है। आप क्वेश्चंस को समझिएगा कि आपसे पूछा क्या है कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया भोज्य पदार्थों में जीवाणु को जाने से रोकता है, ठीक है, यानी कि कौन सी प्रक्रिया जो भोज्य पदार्थ है उसमें जीवाणु को जाने से रोकता है।
तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स वो आपका इरेडिएशन होगा, क्योंकि देखिए जो इरेडिएशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो भोज्य पदार्थ होते हैं इसमें जीवाणुओं को ये जाने से रोकता है। कौन? इरेडिएशन। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ये क्वेश्चन फ्रेंड्स आपके जीआईसी प्रवक्ता एग्जाम 2015 एंड 15 सितंबर 2015 में पूछा गया है। ठीक है, 2 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है 2015 के ही एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है आपका कि बासी ब्रेड में आम तौर पर डैश का असर होता है, यानी कि बासी ब्रेड में आम तौर पर किसका असर होता है? मोल्ड का होता है, बैक्टीरिया का होता है, कीड़े का होता है या फिर वायरस का होता है। ठीक है, तो देखिए जो बासी ब्रेड होता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसमें आपका किसका असर होता है? तो ये इसमें आपका मोल्ड। मोल्ड क्या होता है? देखिए जो मोल्ड होता है फ्रेंड्स वो पतले तार की तरह सूक्ष्म जीवाणु होते हैं जो नमी या फिर आप बोल सकते हैं कि अंधकार में ये अधिक पनपते हैं। ठीक है, और ये खाद्य पदार्थों पर राई के समान छा जाते हैं। अधिक बढ़ने पर ये हरे, नीले, काले कई रंगों में दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, और जैसे कि देखिए जो आपका पनीर होता है, जेली होता है, जैम होता है, अचार, मुरब्बा, डबल रोटी होता है। ठीक है, इन सभी पर ये जाल के समान क्या होते हैं? वो छा जाते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन आपका ए होगा, यानी कि मोल्ड। और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये आपके असिस्टेंट प्रोफेसर प्रवक्ता एग्जाम 2014 और 14 मार्च 2015 2 बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन है कि पीएच 7 इंगित करता है कि विलयन या पदार्थ है। ठीक है, पीएच 7 जो है वो क्या इंगित करता है? यानी कि इंगित करता है कि विलयन या पदार्थ है। क्या है? विलयन है या फिर पदार्थ है? अम्लीय है, क्षारीय है, उदासीन है या फिर नमकीन है? तो देखिए फ्रेंड जो आपका पीएच 7 होता है वो ये इंगित करता है कि जो आपका पदार्थ है, ठीक है, वो आपका क्या है? उदासीन है, ना अम्लीय है ना क्षारीय है। देखिए जो पीएच 7 होता है फ्रेंड्स अभी मैंने बताया कि वो इंगित करता है कि विलयन क्या है? उदासीन है। देखिए जल एक उदासीय विलयन है, ठीक है, जिसका पीएच 7 होता है। ठीक है, मान जो है वो 7 होता है। अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है फ्रेंड्स वो 7 से कम होता है। और जो क्षारीय विलयन होता है, ठीक है, वो पीएच मान 7 से क्या होता है? कम, सॉरी, पीएच से 7 से अधिक होता है। ठीक है, इससे प्लस जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका? क्षारीय हो जाएगा। और माइनस यानी कि पहले जाएगा इधर। ठीक है, 6 5 4 3। ठीक है, इधर जाएगा तो अम्लीय हो जाएगा। और इधर जाएगा आपका 8 9 10। ठीक है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। यदि 7 है तो वो आपका क्या हो जाएगा? उदासीन मान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर यहाँ पर थर्ड, यानी कि उदासीन हो जाएगा, यानी कि नेचुरल। ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी के सभी क्वेश्चन है आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, क्वेश्चन है कि फफूंदी किस प्रकार का रोग फैलाता है? पेट संबंधी, नेत्र संबंधी, त्वचा संबंधी या फिर कान संबंधी? अब देखिए जो फफूंदी होता है फ्रेंड्स ये किस प्रकार संबंधी आपको रोग फैलाता है? तो ये आपका त्वचा संबंधी रोग फैलाता है। ठीक है, यानी कि देखिए जो कवक होता है वो फफूंदी, ठीक है, हानिकारक हरित लवक रहित, ठीक है, संकेंद्रीय थैलोफाइटा है ये। ठीक है, ये संसार के सभी भागों में आपको मिलेंगे। ठीक है, और इनके संक्रमण से आपके सामान्यतः आप बोल सकते हैं कि त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं। ठीक है, और इससे होने वाली जो प्रमुख बीमारियां होती है फ्रेंड्स वो आपका दमा होता है, आपका एथलीट फुट होता है, ठीक है, खाज होता है या फिर दाद, ये सब आप खाज खुजली दाद जो होता है, ठीक है, वो फफूंदी की वजह से ही होता है। ठीक है, कवक की वजह से। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है कि जल तथा भोजन किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? यानी कि आपका जो जल है या फिर आपका भोजन है वो किस जीव के कारण अधिकतर संक्रमित होता है? पिस्सू के कारण, मक्खी के कारण, मच्छर के कारण या फिर चूहे के कारण? तो देखिए जो जल होता है या फिर आपका भोजन है ये अधिकतर आपका किससे संक्रमित होता है? तो ये आपकी मक्खी के ही कारण होता है। ठीक है,
क्योंकि देखिए जो मक्खी होती है फ्रेंड्स, वो आपके खाद्य पदार्थों या जल में, ठीक है, ये आसानी से बैठ उन्हें संक्रमित कर देती है। देखिए जो घरेलू मक्खी होती है, ये रोग फैलाने में भी सर्वोपरि होती है, ठीक है। इसके द्वारा फैलाए जाने वाले जो प्रमुख रोग होते हैं फ्रेंड्स, इससे आपको हैजा हो जाता है, टाइफाइड हो जाता है, तपेदिक, अतिसार, ठीक है। इस प्रकार से कई प्रकार के आपके रोग हो जाते हैं, ठीक है, जो घरेलू मक्खियाँ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका कि भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक हैं। देखिए जो भोजन को विषाक्त बनाने वाले, ठीक है, आंतरिक कारक है, परजीवी है, रासायनिक पदार्थ हैं, जहरीले पेड़ पौधे व जानवर हैं, या फिर उपर्युक्त सभी हैं। तो देखिए जो भोजन को विषाक्त बनाने वाले आंतरिक कारक होते हैं फ्रेंड्स, वो आपके परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? परजीवी होते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जो बचा हुआ भोजन होता है फ्रेंड्स, वो आप यदि अधिक समय तक रखते हैं, ठीक है, तो उसके कारण अनेक प्रकार के जो जीवाणु होते हैं, कवक होते हैं, हानिकारक खमीर होते हैं, ठीक है, ये भोजन को आसानी से विषाक्त कर देते हैं। और ये जो कारक होते हैं, वो भोजन को अपघटित कर देते हैं, जिससे भोजन के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो मानव शरीर पर विषैला प्रभाव उत्पन्न करते हैं, और ऐसे पदार्थों को ही हम लोग विष या फिर टॉक्सिन कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट होगा। एंड अगला क्वेश्चन है हमारा कि दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है, यानी कि दूषित भोजन से फैलने वाला रोग है, डिप्थीरिया है, रिकेट्स है, हैजा है, या फिर तपेदिक है। अभी मैंने बताया आप लोगों को दूषित भोजन से, यानी कि जो मक्खियाँ जो आपको एक दूसरे पर जो आसानी से बैठ करके रोग फैलाती हैं, ठीक है, क्या होता है? तो उससे आपका हैजा होता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, अतिसार, ठीक है, तो हैजा होगा। यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन थर्ड होगा। ये सभी क्वेश्चन जो भी जस्ट मैं आप लोगों को करा रही हूँ, ये आपको टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। अभी जस्ट ये वाला क्वेश्चन आपको 2006 में आया हुआ था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि भोज्य पदार्थों को कौन सा जीवाणु नष्ट करता है, यानी कि जो भोज्य पदार्थ हैं, इनको कौन सा जीवाणु नष्ट करता है? ईस्ट नष्ट करता है, मोल्ड, बैक्टीरिया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो देखिए जो भोज्य पदार्थ होते हैं, इनको बैक्टीरिया नष्ट करता है। कौन सा जीवाणु? ठीक है, तो वो बैक्टीरिया है, ठीक है। देखिए किसी भी खाद्य सामग्री में फ्रेंड्स यदि बैक्टीरिया के समावेश से, ठीक है, यानी कि समावेश है, तो वो दोषपूर्ण हो जाता है, और आहार के रूप में उसको प्रयुक्त यानी कि प्रयोग नहीं किया जा सकता बैक्टीरिया की वजह से, ठीक है, वो खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। एंड अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, देखिए यहाँ पर है कि क्लस्ट्रीडियम बाट्युलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होती है, यानी कि जो क्लस्ट्रीडियम बाट्युलिज्म के कारण जो भोजन विषाक्तता है संचारित होती है। पहला ऑप्शन है निम्न से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषतः डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों में। सेकेंड ऑप्शन है अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ। थर्ड है दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ, और फोर्थ है उपर्युक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स, ये आपका टीजीटी एग्जाम 2013 के पेपर में पूछा गया है, ठीक है, कि जो क्लस्ट्रीडियम बाट्युलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचारित होती है, वो आपका निम्न से मध्यम अम्लीय भोजन पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषतः डिब्बा बंद भोज्य पदार्थों में होता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर आपका जो फर्स्ट होगा, वही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर भोजन को परिरक्षित करने की विधि है, यानी कि उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव कर, ठीक है, भोजन को परिरक्षित करने की विधि कहलाती है। पहला ऑप्शन है विकिरण, सेकेंड ऑप्शन है आपका शुष्कीकरण, थर्ड ऑप्शन है धुएं द्वारा, और फोर्थ है निःसंक्रमणीकरण, ठीक है। तो जब आप उच्च ताप के प्रयोग द्वारा सूक्ष्म जीवाणुओं की वृद्धि से बचाव करके भोजन को परिरक्षित करने की जो विधि होती है, वो क्या कहलाती है? तो वो आपका निःसंक्रमणीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? निःसंक्रमणीकरण कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो फोर्थ ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वही आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन से बांधने वाले पदार्थ रासायनिक रूप से उदासीन है, यानी कि कौन से बांधने वाले पदार्थ रासायनिक रूप से उदासीन है? कांच है, धातु है, कागज है, या फिर प्लास्टिक है, ठीक है।
और ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये आपका DSSB PGT एग्जाम 2018 के पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, कि कौन से बांधने वाले पदार्थ रासायनिक रूप में उदासीन है। ठीक है, तो ये आपका प्लास्टिक होगा, क्योंकि देखिए जितने भी आपके यहाँ पर पदार्थ दिए गए हैं उनमें से जो प्लास्टिक है वो बांधने वाले पदार्थ, ठीक है, रासायनिक रूप से क्या है, ये उदासीन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि प्लास्टिक। और एंड चलते हैं हम लोग अपने लास्ट आज के क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, अब आपको कुछ कथन दिया गया है, अब उसमें से बताना है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, क्या नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन है कि भोजन के खराब होने के प्रकार भोजन खराब करने वाले ताप भीरु जीवाणुओं और मध्य ताप भीरु सूक्ष्म जीवों पर निर्भर है। ठीक है, तो ये तो देखिए बिल्कुल सही बात है कि जो भोजन के खराब होने के प्रकार होते हैं, भोजन खराब करने वाले ताप भीरु जीवाणु और मध्य ताप भीरु सूक्ष्म जीवों पर निर्भर होते हैं, तो ये बिल्कुल सही बात है। सेकंड है कि भोजन के खराब होने से भोजन की गुणवत्ता कम हो जाती है, तो बिल्कुल सही बात है। जब आपका भोजन खराब हो जाएगा तो उसकी जो गुणवत्ता है वो तो खत्म ही हो जाएगी। ठीक है, उसमें कोई गुण है ही नहीं। तो इस प्रकार से देखिए जो आपका यहाँ पर दिया है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सत्य है, तो देखिए 1 और 2 दोनों ही सही है। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगली क्लास में। ओके, और जो लोग अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग कर लीजिए। चैनल है आपका लर्न विथ अल्पना, एंड अपने सभी दोस्तों को आप सभी लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम के जरिए शेयर करिए ताकि सभी लोगों को हेल्प मिल सके। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं अपने अगली क्लास में यानी कि कल। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।